सोनू और मोनू दो भाई थे। दोनों में बड़ा प्यार था और बचपन से ही दोनों बाकी भाइयों की तरह लड़ते नहीं थे, बल्कि बहुत प्यार से रहते थे। दोनों बड़े हो गए थे और उनकी शादी का समय आ गया था। उनके माँ बाप को उनकी शादी की बड़ी फिक्र हो रही थी। सोनू मोनू, अब हमें तुम्हारी शादी करानी है। जल्दी से किसी अच्छी सी लड़की को पसंद कर लो और घर में 2 बहुएं ले आओ। हाँ माँ, तो आप हमें लड़कियों से मिलवा दीजिए। हम पसंद कर लेंगे और शादी भी कर लेंगे। लेकिन पहले सोनू भैया की शादी होगी, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। अरे मोनू, मैं तुझसे बस 1 साल ही तो बड़ा हूं। चाहे तू पहले शादी करे या मैं करूं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, मोनू सही कह रहा है। पहले तो हम तुम्हारी शादी ही करेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप लोग कहें। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू का पूरा परिवार एक लड़की को देखने जाता है। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा का रिश्ता तो आया सोनू के लिए था, लेकिन वो मोनू को बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन मोनू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब लड़की देखकर सभी कार से वापस जा रहे थे, तब सोनू बोला, तो बता मोनू, तुझे लड़की पसंद आई ना। क्या ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बेटा, मुझसे ज्यादा चालाकी मत कर। मैं तुझे ही देख रहा था। तेरी नजर पूजा पर से हट ही नहीं रही थी। मम्मी पापा, आपको एक बहू तो मिल गई। इसे पूजा बहुत पसंद आई है। और मोनू से पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। अब बारी थी सोनू की, तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी ही जा रही थी। सोनू पेशे से वकील था और रोज की तरह वो अपनी कार से कोर्ट जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। काफी लोग उस लड़की को घेरे खड़े थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हमें नहीं पता। आप लोग इसकी मदद क्यों नहीं करते? अरे भाई, इससे हमें क्या लेना देना? बेवजह के लफड़े में पड़ना। है भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। चलो हटो सामने से, मुझे उसकी मदद करने दो। सोनू उस लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है। ये मैं किसकी गाड़ी में हूँ? कौन है आप? नहीं नहीं, मुझे मत मारिएगा। अरे अरे, आप तो बहुत घबराई हुई है। देखिए, डरिए मत। मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था। आप सड़क पर बेहोश हो गई थी। हाँ, वो मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि कुछ लोग मुझे मारने आए थे और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश ही हो गई। जी, मेरा नाम कमला है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं एक बड़े सेठ के दुकान में काम करती थी। लेकिन सेठ ने मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। उसका बेटा मुझे पसंद नहीं है। मैंने शादी करने से मना कर दिया तो उसने अपने आदमियों को मुझे मारने के लिए भेज दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। आप अब बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं एक वकील हूं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको अब किसी से भी खतरा नहीं है। खतरा तो तब दूर होगा जब कोई और मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मुझ जैसी लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा? इतना कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर सोनू खुद को रोक नहीं पाया और उससे बोल पड़ा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कोमल, मैं करूंगा तुमसे शादी। क्या सच में? तो ठीक है। आपने ही कहा था ना कि आप वकील हैं, तो चलिए हम अभी चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इससे पहले कि वो लोग वापस आए और मुझे ले जाकर जबरदस्ती उस सेठ के लड़के से मेरी शादी करवा दें। क्या अभी? लेकिन अभी कैसे? मैंने तो अपने घर में किसी को कुछ बताया भी नहीं है। तो आप मुझे नहीं बचाएंगे, ठीक है? फिर मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। इसके बाद सोनू और कोमल कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और सोनू कोमल को लेकर घर आ जाता है। उन दोनों को देखकर मोनू और उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। पूजा अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए वो घर पर नहीं थी। बेटा, ये सब क्या है? ये कौन है? और तुमने उससे शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? रुकिए मम्मी पापा, आप लोग घबराइए मत। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर सोनू अपने पूरे परिवार को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं, ठीक है, तुमने जो भी किया सही किया। हालात ही ऐसे हो गए थे, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती। अब चलो बहू को अपने कमरे में ले जाओ। सोनू कोमल को लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते हुए कोमल मोनू को घूर रही थी। मोनू को उसका घूरना बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कहता है। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। सोनू गहरी नींद में सोया हुआ था
कि तभी कोमल उठती है और वहां से निकलकर मोनू के कमरे में चली जाती है। मोनू सोया हुआ था कि तभी कोमल अपना रूप बदल लेती है। वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। इतना सारा नाटक मैंने बस तुम्हें पाने के लिए ही तो किया है। तुम जल्दी से मेरे हो जाओ और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वापस कोमल बन जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसके जाते ही मोनू उठकर बैठ जाता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। ये जब से घर में आई थी तब से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक चुड़ैल है। अब क्या होगा? मेरा परिवार तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो मेरे को? लेकिन वो चुड़ैल तुम्हें क्यों पाना चाहती है? आखिर वो है कौन? ये सब मुझे कैसे पता होगा? पूजा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो घर में कोमल नाम की लड़की के भेष में रह रही है और हम सब की जान खतरे में है। मोनू की बात सुनकर पूजा हैरान हो जाती है। क्या कहा तुमने कोमल? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई है। जल्दी चलो, जरा मुझे दिखाओ कि आखिर वो चुड़ैल है कहाँ। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। पूजा नीचे जाकर कोमल को देखती है। कोमल किचन में अपनी सास के साथ काम कर रही थी। कोमल को देखकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। अरे पूजा, इससे मिलो, ये है तुम्हारी जेठानी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना कि हम खुद ही कुछ समझ ही नहीं पाए। और अब जो हुआ सो हुआ। मुझे तो ये बड़ी प्यारी लगी। तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं पूजा को भी बहुत पसंद आई हूँ। क्यों है ना देवरानी जी? पूजा वापस अपने कमरे में जाती है तो मोनू उससे कहता है, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम उस चुड़ैल को जानती हो? कुछ भी ठीक नहीं है मोनू, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये कोमल मेरी बचपन की सहेली थी। जब तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरे लिए आया था तो ये भी हमारे घर पर ही थी, लेकिन किसी के सामने नहीं आई थी। उसे तुम बहुत पसंद आ गए थे। उसने ये तय किया था कि मेरी शादी तुम्हारे भैया से होते ही वो तुमसे शादी कर लेगी। लेकिन तुम्हें मैं पसंद आ गई। इस जलन के कारण उसने मुझे एक दिन छत से धक्का मारना चाहा, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो खुद ही गिर गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसे यहाँ देखकर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। पूजा की बात सुनकर मोनू बहुत परेशान हो जाता है। हमें किसी तरह इसे अकेले में पकड़ना होगा ताकि हम इससे पूछ सके कि आखिर वो हमसे चाहती क्या है। तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें मम्मी पापा को कहीं दूर भेजना पड़ेगा ताकि उन्हें ये सब पता ना चले। मोनू अपने मम्मी पापा को मौसी के घर भेज देता है और सोनू को सारी बात बता देता है। अब मोनू, पूजा, सोनू और कोमल घर में एकदम अकेले थे। अरे वाह, क्या बात है! हम सब तो घर में एकदम अकेले हैं। चलो फिर कोई बढ़िया सी पिक्चर लगाओ, साथ में देखेंगे। अपना ये नाटक बंद कर चुड़ैल, तू चाहती क्या है? यहाँ क्यों आई है? पूजा की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या पूजा, तुझे अपनी जेठानी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे मेरे भोले भाले पतिदेव, चलिए आखिरकार आपको सब समझ में तो आ गया। वरना आप तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना आसान ही था तुझे अपनी जाल में फंसाना। हो जा चुड़ैल, और तू इस घर से अभी के अभी निकल जा। सबको तेरी असलियत पता चल गई है। तुझे यहाँ कोई भी रखना नहीं चाहता। भाग जा, यहाँ से सुना नहीं तूने। अब तेरी कहानी यहीं खत्म होती है। दफा हो जा हमारी जिंदगी से। हाँ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना हम तुम्हें भगाने का दूसरा रास्ता निकाल लेंगे और वो तुम्हें काफी तकलीफ दे सकता है। कलमुही, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तेरी ही वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर मुझे मेरी खुशियां नहीं मिल पाई तो तुझे भी नहीं मिलेंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल पूजा का गला दबाने लगती है। तभी उनके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और आते ही सीधा चुड़ैल पर हमला कर देते हैं, क्योंकि माँ चुड़ैल पे एक चाकू से वार कर देती है और चुड़ैल तड़पने लगती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर गायब हो जाती है। सोनू, मोनू और पूजा हैरानी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। मम्मी पापा, आप दोनों वापस कैसे आ गए? आप तो मौसी जी के घर गए हुए थे ना, और आपको कैसे पता चला कि ये कोमल चुड़ैल थी?
बेटा मुझे तो इस पर पहले से ही शक था, और जब तुम और पूजा बात कर रहे थे कि ये चुड़ैल है, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। मम्मी पापा आप दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। सोनू मोनू का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।